आपकी बेटे की नई दुल्हन है? नहीं नहीं। अच्छा फिर बहन होगी। नहीं नहीं, ये मेरी होने वाली दुल्हन है। कि हमारे शादी हॉल में सबसे डिफरेंट और सबसे कूल और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आज तक जो भी फंक्शन हुआ है पूरा नहीं हुआ अल्लाह के हुक्म से। मेरा मतलब है कि मलक मुख्तार साहब थाने में बंद है और तुम यहाँ बड़े आराम से बैठे हुए हो। अरे अन्नू चाचा, अब्बा जी रेस्ट पे है। नहीं नहीं नहीं, पैसे बहुत ज्यादा है ना, तो अब्बा जी ने ना शादी हॉल में ना देखो के अंदर छुपाए होंगे सारे पैसे। पागल हो गए तुम, हमेशा उल्टी बात करना। अरे इतने पैसे देगो में डाल के क्या अब्बा जी उसका कौरमा बनाएंगे? प्यो 2 दिन से जेल में बंद है और तुम लोग यहाँ हल्ला गुल्ला मचा के खड़े हो, शर्म ही नहीं तुम्हें? पाजी मैं यकीन करना यही बात इन बच्चों को समझा रहा था। हाँ कि ना लेने जाओ इनको। हेलो जी जी जी, हैप्पी मैरिज हॉल जी। आप बताएं जी, आपने किस लिए फोन किया है? क्या करना है जी? कोई शादी का फंक्शन है जी? अच्छा, निकाह का फंक्शन है? सर आप हुक्म करें, वलीमे का फंक्शन है या रुखसती है या क्या है, मुझे आप बताएं जी। अच्छा सर हम हर काम के लिए हाजिर हैं। आप हकीका करवाना चाहते हैं, आप बर्थडे का फंक्शन करवाना चाहते हैं, या अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, या कोई कुलों का फंक्शन करवाना चाहते हैं? सर वो कुलों का फंक्शन नहीं होता, कुलों का एहतमाम कराना चाहते हैं, या आपका कोई बड़ा मर गया है जिसका चलीसवा करवाना चाहते हैं? सर आप जो भी कहेंगे हम हर काम के लिए हाजिर हैं, क्योंकि आखिरकार ये हैप्पी मैरिज हॉल है भाई जी। क्या मैं आपको अपने शादी हाल की 3 बातें बताऊं, खसूसियत बताऊं? वाह सर, पहली खास बात तो ये है कि आपने हमें कॉल किया और रही दूसरी बात, हाँ जी वो मैं भूल गया हूं। और रही तीसरी खास बात की, वो मैं आपको क्यों बताऊं? खुद भी इधर आए, खुद भी आगे देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि तीसरी खास बात क्या है। अब हर बात मैं आपको फोन पे ही बताऊं? वेले निकम्मे लोग, खुद तो कोई काम करते नहीं है और दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। मैं क्या कर रहा था, हाँ शाम को जो हकीके का फंक्शन है उसकी तैयारी करनी है। ले बेटे, ट्रक भर के ले आऊं मैं गोश्त का, वो उतरवा ले। है बाबू चाचा पूरा ट्रक ही ले आए हो? अरे बड़ी सख्ती चल रही है, लोग तो आजकल गधों का गोश्त बेच रहे हैं, मैं तो फिर खालिस गोश्त लाऊं मटेरों का। कितने जालिम लोग हैं यार, गधों का गोश्त बेचते हैं। देख ले चाचा, मेरा बाप पैसों के लिए अपना कीमा करवा लेगा, लेकिन इतना घटिया काम वो भी नहीं करेगा यार। अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह का शुक्र अदा करके भी अभी तक तेरे बाप ने अपने मान का सौदा नहीं किया, ठीक है ना? अतरवा ले ट्रक, अगला पूरा हफ्ता सप्लाई बंद है। वो क्यों जी? सख्ती चल रही है ना, उठ अतरवा। सख्ती है? पर चाचा मैं तो वो हकीके की तैयारी कर रहा हूँ यार। चाचा आज बेटे तेरी आंखें में बनवाता हूँ तो गोश्त भी तुरवा। चाचा मैं पहले एक काम तो कर लूँ यार, मैं सारे काम यार मेरे से करवा यार चाचा यार। सर आप कुछ लेंगे? नहीं मैंने कुछ नहीं लेना। सर पानी लाऊंगा आपके लिए। पानी पिया के तुमने 600 रुपये बिल मांग लिया था, तुम ये फ्रॉड छोड़ नहीं सकते और मैं तुम लोगों के चक्कर में अब आने वाला नहीं हूँ। आप जैसा कंजूस शख्स आता तो नहीं है सर रेस्टोरेंट में। तो तुम तो काला इल्म करते हो, मुंह में क्या पढ़ते रहते हो तुम? कुछ नहीं सर। चल फिर निकल, शाबाश। पता नहीं खुशी मेरी किस्मत में है भी कि नहीं। हाथ दोगे? ओह माय गॉड, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, वो आए हमारे घर में, बल्कि घर पे नहीं होटल में। कभी हम उनको कभी अपने होटल को देखते हैं। एक मिनट, ये एक हकीर सा तोहफा एक नौजवान स्टूडेंट की तरफ से। जी आप वो हैप्पी मैरिज वाले मलिक मुख्तार ही है ना? आप तशरीफ रखें, बज़ाते खुद मैं वही हूँ। जी फरमाइए। अच्छा अंकल मुझे आपके शादी हॉल में अपनी शादी की बुकिंग करवानी थी, लेकिन गलती से आपका नंबर मिस हो गया मुझसे। ये इत्तेफाक भी मिस हो जाता तो कितना अच्छा होता। आपने मुझसे कुछ कहा अंकल? ये बार बार आप मुझे अंकल कह के शर्मिंदा कर रही हैं। अभी मेरी उम्र अंकल वाली हुई नहीं, मैं 40s नॉटी से भी थोड़ा नीचे ही हूँ। अभी 4-5 साल बाकी हैं इस काम में। अच्छा आप मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दे दें, मैं कल आपके मैरिज हॉल आऊँगी अपनी मदर के साथ विजिट करने। हाय हाय, मुझे लगता है आपका ये तकिया कलाम है ये अंकल कहना। अच्छा ठीक है, ये आप मेरा कार्ड रखें। और वैसे आप अकेली ही विजिट कर लेती तो अभी अच्छा था, मम्मी की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी वैसे। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
बस बहुत हो गया। लंबा हाथ मारने के चक्करों में किम को भी नाराज कर दिया। मनाना चाहिए उसको। मिस डॉली, यकीनन तुम किम के गानों को मिस कर रही हो। किम है कहाँ? वो इतने दिनों से हॉल में क्यों नहीं आया? तुम्हारी बेवफाई के गम में रोग ले बैठा है। वो पहाड़ों में चला गया है। वो तुम्हारा गम मिटाने के लिए, तुम्हारा गम भुलाने के लिए किसी पहाड़ी हसीना को फांस रहा है, फांस रहा है। विकी देखो, प्लीज मजाक मत करो। सच सच बताओ, किम कहाँ है? कहाँ होना है, यहीं कहीं होगा। वो मुझे लगता है कि किसी कमर्शियल बनाने वाली जो कंपनी है ना, उसने उसको एज ए प्लेबैक सिंगर सिलेक्ट कर लिया। सच? यानी किम को अपनी आवाज का जादू चलाने का मौका मिल गया? हाँ, पहले उसको सैरियां जगाने का मौका मिलता था, अब उसको सिंगिंग करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह खैर ही करे, कहीं कोई जिन ही ना ये जादू जगा दे। अच्छा बस भी करो डॉली, अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है। किम को मना लो। वो ना हो कि कल को कोई मॉडल अपनी जुल्फ की गिरा में बांध ले उसे। जुल्फ की गिरा से? वो कैसे बांधते हैं? ओहो, काशी, काशी उठ जाओ। हाय कितना सोता है। अब्बा जी के हॉल से फोन पे फोन आ रहे, उठ जाओ। उठो भी। हाय नशा करके सोया, उठ ही नहीं रहा। क्या करूं मैं? हाँ अभी बताती हूँ, अभी उठेगा। सो लो तुम आराम से। हैं पागल हो गए तुम? अरे तुम बीवी हो, ये चिड़ेल हो, सुबह सुबह अपने शौहर का हाथ जला दी जालिम औरत। हाँ है, ये सुबह दोपहर हो गई, दोपहर शिकर हो गई है। अब्बा जी के फोन पे फोन आ रहे हैं। और पता है, मैंने तो तुम्हारा सिर्फ हाथ जलाया ना, अब्बा तुम्हारा पूरा सिर कढ़ाई में डालने के तैयार हैं। क्यों? अब क्या हो गया? वो ना पानी की मोटर खराब हो गई है, तो वो जल्दी जाओ किसी मैकेनिक को लेके जाओ। और शादी हॉल में ना शाम को फंक्शन भी है। आराम, इस घर में बंदा 2 घड़ी आराम भी कर ले। नहीं जाना मुझे, मैं सो रहा हूँ, सोने दो मुझे। हाय कितना सोना है, कोई हाल नहीं है। अल्लाह, किन पागलों में फंस गई हूँ मैं। तो मैंने पहचान लिया, मैंने पहचान लिया। ये कौन? मैं मुस्कान और ये मेरी मम्मी खुशी। खुशी? आप खुशी हैं? जी असल नाम मेरा खुर्शीद बेगम था, लेकिन मिस्की के डैडी मुझे खुशी के नाम से पुकारते थे। कहा करते थे? अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब वो आपको कुछ और कहते हैं? जी नहीं, 8 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका था। बड़ी खुशी की बात है। शर्म नहीं आती आपको? मरने वाले को इस तरह कहा जाता है? जी मेरा मतलब ये था कि उनको कुछ ख्याल करना चाहिए था कि जवान बेटी घर में बैठी हुई है, वो आप दोनों को बेसहारा छोड़कर आजहानी हो गए, ऊपर ही चले गए। भला इनमें इनका क्या कसूर है? वो कोई जानबूझ के थोड़ी फौत हुए। तो और क्या, होनी तो होकर रहती है। मेरी शादी कौन सा रुक गई है, वो भी तो हो रही है ना। अच्छा, आपकी शादी हो रही है? बस सुन के बड़ा ही दुख हुआ। आप पागल तो नहीं है? इसमें दुख वाली क्या बात है? जी दुख वाली बात यह है कि देखे ना, इनकी शादी हो जाएगी, आप अकेली रह जाएंगी इस दुनिया में, आपका कौन सहारा होगा? दुख वाली ये बात है। मैंने फैसला किया है कि मेरे बाद मम्मी तन्हा नहीं रहेंगी। मेरी और मम्मी की शादी एक ही दिन होगी, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। वाह, बड़ी सही जगह पहुंची हैं आप। देखे, आपकी मम्मी की भी शादी हो जाएगी यूं चुटकियों में। यानी आपके पास रिश्ता है मम्मी के लिए? देखे जी, मार्केट में पहला अवेलेबल रिश्ता जो है वो मैं इनकी खिदमत में पेश करता हूँ, वो है बसाते खुद मैं। आपको खुशी नहीं है? आप तो लग रहा लाश देख लिया। आपको खुश होना चाहिए, आपकी मम्मी का घर बसने वाला है। आपका भी ऐसे लग रहा है जैसे कौड़ा बादाम खा लिया आपने। कि रिश्ता पसंद नहीं है?